हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये चैप्टर 10 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है मेंसुरेशंस। तो मेंसुरेशंस क्या है, इस चैप्टर में आप किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूँगी। इंट्रोडक्शन में है When we talk about some plane figures as shown below, we think of their regions and their boundaries। मतलब कि अगर हम नीचे दी हुई ये शेप्स के बारे में देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं हम, तो आप क्या देखते हैं कि प्लेन शेप्स हैं। दीज आर ऑल द प्लेन शेप्स, है ना। तो इनके रीजन्स, अब रीजन्स क्या होते हैं। रीजन्स मतलब कि जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है ना, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो ये शेडेड पार्ट है, इसको हम अंदर वाले पार्ट को रीजन बोलते हैं। एंड देयर बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज क्या होती हैं। आप ये लाइन देख रहे हैं, इसको अगर हम पूरा मेज़रमेंट करें तो इसकी एक पर्टिकुलर जो है लेंथ निकल कर आएगी, तो इसी को हम बाउंड्री बोलते हैं। इस शेप में क्या बाउंड्री है, ये देखिए, ए ई ई डी डी सी सी बी बी ए, इसके 5 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं इसके। और अगर हम इन सारी साइड्स को प्लस कर दें तो इसकी शेप की बाउंड्री निकल कर आ जाएगी। ओके, वी नीड सम मीज़र्स टू कंपेयर दैम। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ मीज़र्स की ज़रूरत पड़ती है इसको कंपेयर करने के लिए। वी लुक इनटू दीज नाउ, अब हम इसको देखते हैं। ओके, अब आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि बाउंड्रीज भी बोलते हैं किसी भी शेप की। आउटर लाइन को बाउंड्रीज भी बोलते हैं और उसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। अगर हम सब साइड्स को प्लस कर दें तो इसको हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम इसका, है ना। तो देखिए, जैसे ये शेप्स है आ रही हैं आपकी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में आप ये देखो कि ये जो है, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ तक मीज़र करें, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मीज़र करें और थर्ड लाइन को भी इसी तरीके से मीज़र करें, और अगर हम इन तीनों साइड्स को प्लस कर देते हैं तो इसका क्या निकल कर आ जाता है, पेरीमीटर। ऐसे ही हम किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पेरीमीटर समझ आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। इसका मतलब क्या है कि जो पेरीमीटर होता है वो डिस्टेंस होता है जो कवर करता है अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर। यानी कि जो शेप, अगर आपकी कोई भी फिगर है वो क्लोज होनी चाहिए। अगर वो शेप अगर आपकी क्लोज है तभी आप उसका पेरीमीटर जो है फाइंड आउट कर पाओगे। व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस, अगर आप किसी भी शेप में, अब जैसे आप ये शेप देख रहे हैं, इस शेप में अगर आप आएंगे तो देखिए ये पूरी चारों तरफ से क्लोज्ड फिगर है, तो इसमें आप इसकी जो है पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीज़र एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। अब जैसे आप जिस स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी स्टडी करते हैं उसकी लेंथ चारों साइड से एक बार मीज़र करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको लिखना है, आपको अपनी स्टडी टेबल को 4 पॉइंट्स दे देने हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ABCD। और नेमिंग लेबलिंग करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप लेबलिंग करेंगे उसको उसी की अकॉर्डिंग ही आपको प्रोनाउंस करना है। लाइक आप ABCD प्रोनाउंस कर सकते हैं, DABC प्रोनाउंस कर सकते हैं, CDAB प्रोनाउंस कर सकते हैं, BCDA प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट ACBD अलग अलग पार्ट्स आप ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे कि रॉन्ग माना जाएगा, ये गलत मेथड है। तो आप ऐसे करके चल सकते हैं। बाउंड्री से आप D से स्टार्ट कर सकते हैं, आप C से स्टार्ट कर सकते हैं और आप B से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारी चारों तरफ की लेंथ आपको मेजरमेंट करके यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। नाउ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 4 साइड्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी टेबल जो रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में है वो आपको देखना है। अगर आपकी टेबल स्क्वायर शेप में है तो चारों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी, अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो आपकी पैरेलल साइड्स या अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल आएंगी। जैसे इसके पैरेलल है ये, तो जितना आपका AD होगा उतना ही आपका BC होगा, और जितना आपका AB की लेंथ होगी उतनी ही आपकी DC की लेंथ होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है। और अगर स्क्वायर शेप होगा तो अगर आपकी वन साइड जो है 8 सेंटीमीटर है तो आपकी 3 साइड्स भी 8 8 8 सेंटीमीटर ही होगी। तो
पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इन सारी साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, आप इन चारों को प्लस करेंगे, ठीक है। और उसकी लेंथ जो आपने मेज़र करी है वो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे और सबको प्लस करने के बाद आप यहाँ पे टोटल उसका लिख देंगे, तो आपका पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं वो, मीजर एंड राइट द लेंथ्स ऑफ द 4 साइड्स ऑफ अ पेज ऑफ योर नोटबुक। यानी कि आप अपनी नोटबुक लीजिए, लाइक अगर मेरे पास ये बुक है तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, इसकी बाउंड्री होगी ये। तो ठीक ऐसे ही आपको जो है अपनी नोटबुक लेनी है और उसकी चारों तरफ की बाउंड्री को मीज़र करके आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे और सबको प्लस करके टोटल जो आपका नंबर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मीरा, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है वो थर्ड क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है, मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग, मतलब मीरा है वो एक पार्क में जाती है जो कि 150 मीटर लॉन्ग है, ओके, एंड 80 मीटर क्या है, वाइड है, ठीक है। तो अब देखिए आप, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ दी हुई है और क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है। और आप इसको देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। क्यों? क्योंकि आपका 150 मीटर लॉन्ग यानी कि 150 मीटर लंबी है और 80 मीटर वाइड है। अब ये मेज़रमेंट जो है वो आपके डिफरेंट दिए हुए हैं। अगर ये दोनों मेज़रमेंट अगर आपके स्क्वायर शेप होता तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंथ दी हुई होती और उससे आपको पता चल जाता है कि चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। बट यहाँ पर आपको दो मेज़रमेंट दिए हुए हैं, एक लेंथ और एक विड्थ, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। शी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री। अब उसने क्या करा है कि इसका एक पूरा कंप्लीट राउंड ले लिया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, अब उसके द्वारा कितना डिस्टेंस जो था वो कवर किया गया। तो आप मेजरमेंट देखिए कि ये है 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। चलिए इसको एक शेप बनाकर हम मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीरा वेंट टू पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। तो हम क्या करेंगे, इसकी अकॉर्डिंग जो है एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये मेरा एक पार्क है, ठीक है, ये मेरा एक पार्क है। अब इसकी जो लेंथ है यानी कि लॉन्ग, आपने देखा 150 मीटर लॉन्ग, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 150 मीटर, ओके, एंड 80 मीटर वाइड, तो यानी कि वाइड कितना है, 80 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे अभी पीछे बताया था कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसके दो मेज़रमेंट दिए हुए होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जो इसकी आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड्स बोल सकते हैं आप इसको, पैरेलल साइड्स बोल सकते हैं, तो वो इक्वल होती है। अगर ये 150 मीटर है तो आपका ये भी 150 मीटर होगा, ठीक है। और अगर ये 80 मीटर है आपका विड्थ, तो इसके पैरेलल क्या है ये, तो ये वाली साइड भी आपकी 80 मीटर होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके 80 मीटर होंगे। अब हमें क्या की, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज डिस्टेंट कवर्ड बाय हर, डिस्टेंस यानी कि उसने जब क्या करा था, शी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री। अब ये क्या है, चारों बाउंड्री, लाइक अगर उसने यहाँ से शुरू करा तो उसने ये पूरा का पूरा यहाँ से एक 1 राउंड कंप्लीट कर कर वो आ गई। तो अब वो कह रही है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड करा गया उसके द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, यानी कि उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर करा गया। तो हम क्या करेंगे, 150 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 80, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसको टोटल करेंगे। तो देखिए अब इसको टोटल करेंगे हम, यहाँ पर एक बार रफली कर लेते हैं, 150 प्लस 150 80 प्लस 80, ठीक है। आपको ये सारा डिजिट के नीचे
डिजिट लिखना है, वंस के नीचे वंस के डिजिट, 10 के नीचे टेंस के डिजिट। कुछ बच्चे इसको ऐड करने में क्या करते हैं, जैसे 80 है, अगर उसको 150 में करना है तो 80 वो यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपकी जो टोटलिंग है वो बिल्कुल गलत आएगी। तो आपको क्या करना है, वंस, क्योंकि ये वंस के डिजिट, ये टेंस के डिजिट और ये 100 के डिजिट, तो हमें इसको ठीक तरीके से पहले कॉलम में अरेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ही 80 में वंस के डिजिट, टेंस के डिजिट, वंस के नीचे वंस के डिजिट आपको लिखनी है, टेंस के नीचे टेंस के डिजिट लिखनी है, तो आपका कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो 0 0 0 0, 8 and 8 16, 16 plus 5 21, 21 plus 5 26, 26 का 6 कैरी 2, 2 3 4, 4 60, तो 460 जो है वो आपका मीटर आपको ज़रूर लिखना है, वरना पेपर में इसके भी आधे मार्क्स मैडम कट कर लेती हैं। तो अगर क्योंकि आपको बाउंड्री मीटर में दी हुई है तो यहाँ पर आप मीटर में ही शो करोगे अपने आंसर को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आता है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं और अपने एफ़र्ट्स डाल सकूं और ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं। ये वीडियोस मैं ज़्यादातर बना रही हूँ सिर्फ इसीलिए, इसका एम सिर्फ यही है कि जो चीज़ बच्चे स्कूल में या ट्यूशन में नहीं सीख पाते हैं, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे कि वो बिल्कुल भी मैथ्स से बहुत उनको फोबिया होता है, उनको छोटी छोटी मिस्टेक्स भी जो है वो कर देते हैं, तो सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि उनको समझ में ही नहीं आती हैं। तो मेरा एक एम यही है कि मैं बच्चों की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए, ऐसे ही आपकी ये सारी फिगर्स जो हैं होंगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसमें भी आपको देखिए ये फिगर दी हुई है। ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ है पेरीमीटर ABC CD एंड DA। तो AB के नीचे क्या लिखेंगे आप, 40, और BC के नीचे क्या लिखेंगे आप, BC की लेंथ है 10 एंड CD की क्या है 40 एंड DA की क्या है 10। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन लिख कर दिखा देती हूँ, बाकी के 3 आप घर से आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जिनको भी ये अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ क्या दी हुई है 40 सेंटीमीटर, बी सी की क्या है 10, सी डी की क्या है 40 एंड डी ए की क्या है 10। ठीक है, अब आप इन सबको टोटल करेंगे 40 50 60 70 80 90 एंड 90 के बाद 10 100। ओके, 100। आपने इसको मैंने क्या करा है, देखिए आप थोड़ा सा जब ऐसी फिगर्स होती है, राउंड फिगर्स होती हैं, तो आप इनको मेंटली भी प्लस कर सकते हैं। आपको साइड में कॉलम बना के अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए 0 0 0 0 0, उसके बाद टेंस के डिजिट काउंट कर लीजिए 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप 10 यहाँ पर लिख दीजिए, और आ गया आपका 100। और यहाँ पर क्या मेंशन है सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ठीक इसी तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपके आप देख रहे हैं कि ये फिगर जो है काफ़ी मेज़रमेंट इसमें काफ़ी सारी हैं, बट आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो इसकी मेज़रमेंट है वो बहुत ही कम नंबर्स की है। जैसे 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, तो आपने देखा कि सभी की फिगर क्या है 3 1 3, और आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है ना, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ऐसे ही डी क्वेश्चन है, तो डी का भी आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं है, बट थोड़ी सी लॉन्ग मेज़रमेंट्स हैं, तो बट कोई बात नहीं, आप इनको कॉलम में अरेंज करके तब कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि अभी हमने पीछे जो था, हमने पीछे ये करा था कि इसमें जो है रेक्टेंगुलर शेप की काफ़ी सारी मेज़रमेंट जो थी वो आपको
दी हुई थी। बट अगर आपको एक पर्टिकुलर जो है शेप दी जाए लाइक दिस, अगर ये वाली शेप है तो हमने पीछे करा था कि हमने इन सबको प्लस करा था, है ना, 15 + 15 + 9 + 9 हमने इन सबको प्लस करा था। बट अब हम इसका एक शॉर्टकट मेथड जो है, एक रूल जो है वो भी हमें सीखना चाहिए कि आखिर पेरीमीटर रेक्टेंगल का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप इस चीज़ को समझिए। ये चीज़ क्या है, देखिए रेक्टेंगल में हमने पहले क्या करा, सभी साइड्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ABBCCDDA, ABBCCDDA। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, AB + BC + AB + BC। इससे क्या मतलब पता चलता है आपको कि जो ए बी की साइड है वही हमने पढ़ा कि इसने क्या करा है, ए बी को डबल कर दिया है। क्यों डबल कर दिया, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं। ए बी के अपोजिट साइड्स है डी सी। ठीक है, क्या है, डी सी। तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो इसने क्या करा है, 15 को 2 बार ले लिया है। ऐसे ही जो बी सी है उसके इक्वल है ए डी, तो इसने क्या करा, जो है ये वाली जो 9 सेंटीमीटर है इसको भी 2 बार ले लिया है। ठीक है, तो अब इसने क्या करा है, अगर ए बी और ए बी 2 बार आ रहा है और बी सी एंड बी सी भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इन्होंने क्या करा है कि आगे तो लिख दिया है 2। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि अगर जो भी दो नंबर्स आते, दो अल्फ़ाबेट आते हैं या दो साइड्स आती हैं, तो हमने क्या करा है, उन 2 साइड्स को हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, इनटू करा। अब हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है ना, ए बी को भी एक ही बार लिखना है, और 2 कर दिया तो 2 इंटू बी सी, क्योंकि बी सी भी आपका 2 टाइम्स है, ए बी भी आपका 2 टाइम्स है, तो आपने क्या करा, 2 इंटू ए बी + 2 इंटू बी सी। अब यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। अब आपने 2 को कॉमन ले लिया, इनटू का साइन लगाया, ब्रैकेट के अंदर आपने ए बी + बी सी, आपको प्लस का साइन ही लगाना है क्योंकि इनटू का जो साइन है वो यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, इनटू इनटू वो भी आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब 2 इंटू ए बी कितना था, 15 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना था, 9 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 2 इंटू इन दोनों को प्लस करके आंसर मेरा आया है 24 सेंटीमीटर। अब बाहर क्योंकि 2 भी है और इंटू का साइन है, दैट मीन्स कि आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो 2 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो आपका 48 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हमने क्या करा था, 2 इंटू ए बी क्या थी, लेंथ, ओके, और बी सी क्या था, ब्रेड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, है ना। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर शेप का, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है, और इसी से ही आप सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, शबाना wants to put a lace border all around a rectangular table cover 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required by शबाना। एक टेबल है, ओके, रेक्टेंगुलर टेबल है, उसके लिए उसने क्या करा है, एक लेस बॉर्डर वो करना चाहती है ना। शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर, यहाँ पर वो एक लेस बॉर्डर पुट करना चाहती है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर लॉन्ग है, और वाइड कितना है, वो 2 मीटर वाइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। अब जितना वो टेबल का जो लेंथ होगी, जितना ये टेबल का जो क्लॉथ है उसकी जितनी लेंथ होगी, तो उतना ही उसको जो है उसके चारों तरफ रैप करने के लिए उसको बॉर्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें इसकी लेंथ पहले पता चल जाए तो वही जो लेंथ होगी वो इसके बॉर्डर की होगी। तो अब आप सिंपली, आप देखो लॉन्ग है 3 मीटर और वाइड है 2 मीटर, तो अब आप इसको ये वाला फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू लेंथ कितनी है, 3 मीटर लॉन्ग, एंड ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर वाइड। ठीक है, तो आइए इसको एक पेपर पे समझते हैं। तो लाइक ये जो है टेबल है, ठीक है,
ये टेबल है और इसके जो चारों तरफ है ये मेरा टेबल का क्लॉथ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना है, लेंथ कितनी है 3 मीटर एंड विड्थ कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो लेस बॉर्डर रिक्वायर कितना करना है उसको, लेस बॉर्डर रिक्वायर कितना चाहिए होगा उसको, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या हमें निकालना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना इसका, तभी हमें पता चलेगा कि कितना बॉर्डर चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये जब भी आप कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये क्या होगा, फॉर्मूला लिखने से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। आप उस फॉर्मूले की जगह अपनी डिजिट्स को प्लेस करते जाइए और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजीली हो जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ आप टेबल क्लोथ्स लिख सकते हो, टेबल क्लोथ्स। ठीक है, और इसकी जगह पे आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ का आप L लिख सकते हो, ब्रेथ का B लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 3 प्लस ब्रेथ कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 और 2 कितना हो गया 5, इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पर ये कितना है 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 10 मीटर। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो 10 मीटर इसका आंसर है, यानी कि उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 10 मीटर। ठीक है, उसको 10 मीटर का लेस बॉर्डर जो है वो रिक्वायर होगा। आई होप कि आपको पेरीमीटर निकालना समझ में आ गया होगा। किसी भी शेप का पेरीमीटर आप इसी फॉर्मूला के साथ में निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जो है वो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत इजी फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ठीक है, अब कल मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना सिखाऊंगी रेक्टेंगल का। मैंने शेप ले ली यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने शेप ले ली है। अब ये तो हमें पता है कि ये चारों तरफ का इसका क्या होता है पेरीमीटर, बट ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कितना स्थान घेरता है, इसे भी निकालने की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो इसी को हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो कल तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना सिखाऊंगी कि एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ाने का पैटर्न कैसा लगा है। जब तक के लिए बाय बाय।